2029 में विधायक बनने के लिए उचाना हलके में सबसे ज़्यादा मारामारी मची हुई है। लगभग आधा दर्जन नेता पूरी तैयारी के साथ फील्डिंग जचा रहे हैं और अलग अलग तरीके से विधायक बनने के रास्ते तलाश रहे हैं। ऐसे ही चेहरों में शामिल हैं कृष्ण शौकंद। जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के प्रेसिडेंट कृष्ण शौकंद 2029 का टारगेट हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे डॉक्टर कृष्ण शौकंद की पॉलिटिक्स की, डॉक्टर शौकंद की उलझन की और उचाना हलके में उनके चांसेस की। डॉक्टर कृष्ण शौकंद जाट धर्मशाला के प्रेसिडेंट बनने के बाद पूरी फॉर्म में आए हैं। लगभग 30 साल से वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद लगातार एक्टिव मोड में रहे हैं और जाट धर्मशाला का प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके तेवरों में नई तेजी आई है। वो अपने आप को फ्रंट लाइन में लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी उलझन में फंस गए हैं जहां उनके सामने दोहरी दुविधा है और इस दोहरी दुविधा ने ही उन्हें अटकाने का काम कर दिया है। अटकाने का काम इसलिए है क्योंकि कृष्ण शौकंद जहां बीजेपी के साथ अपनी नज़दीकियां बना रहे हैं, वहीं जाट समुदाय के साथ बीजेपी के अलगाव को लेकर भी वो चिंतित हैं और इसलिए वो दोनों में से एक रास्ता तय नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आप देखिए कि किस तरह से कृष्ण शौकंद ने अलग अलग प्रोग्रामों में बीजेपी के नेताओं के साथ मंच साझा किया है और किस तरह से वो सामाजिक मंच के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। आपने इन फोटो और वीडियो के जरिए देख लिया होगा कि कृष्ण शौकंद पूरे एक्टिव मोड में चल रहे हैं और अपनी पॉलिटिक्स के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृष्ण शौकंद ने अपने आप को कृष्ण चंद बना लिया है। जी हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल आप ये पूछना चाहेंगे कि आखिर सोशल मीडिया के ऊपर कृष्ण शौकंद ने अपने आप को कृष्ण चंद क्यों घोषित कर दिया है। इसकी वजह है उचाना की पॉलिटिक्स। उचाना की पॉलिटिक्स में शौकंद होना डॉक्टर कृष्ण के लिए जहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट है, वहाँ नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि शौकंदों को पावरफुल माना जाता है और नेगेटिव पॉइंट ये है कि शौकंदों में पहले से ही वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह सबसे मजबूती के साथ आगे बैठे हैं। ऐसे में शौकंद होना उनके लिए नुकसानदायक दिखाई देता है और इस नुकसान से बचने के लिए ही वो सोशल मीडिया पर अपने आप को अब कृष्ण शौकंद की बजाय कृष्ण चंद के तौर पर प्रचारित करने लग गए हैं। दरअसल उन्हें लगता है कि बीजेपी के जरिए विधायक बनना आसान है, इसलिए जाट धर्मशाला के प्रोग्रामों में जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए हैं, वहीं पर जाट समुदाय के कार्यक्रमों में कृष्ण शौकंद बड़ी शिद्दत के साथ भागीदारी करते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कृष्ण शौकंद के लिए यही है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनको ये डर लगता है कि जाट वोटर उनसे नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि उचाना की पॉलिटिक्स के अंदर लगभग 1 लाख जाट वोटर हैं और ये हार जीत के अंदर बड़ी भूमिका निभाने का काम करते हैं। बेशक से देवेंद्र खत्री बीजेपी के टिकट पर विधायक बन गए हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उनको 48,000 वोट मिले हैं और उनके खिलाफ 1 लाख वोट पड़े हैं और इसलिए ये वोटों की संख्या कृष्ण शौकंद को डराने का काम कर रही है और इसलिए बीजेपी के साथ पूरी तरह से जुड़ने से उन्हें रोक रही है। और इसीलिए कृष्ण शौकंद ने दूसरा विकल्प रखते हुए अपने आप को जाट समुदाय की पॉलिटिक्स के तौर पर जाट धर्मशाला के जरिए आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वो जाट धर्मशाला को इंटरनेशनल
जाट धर्मशाला के नाम पर प्रचारित कर रहे हैं। यानी वो समाज के साथ जुड़कर भी अपने आप को एक पंचायती नेता के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश में कर रहे हैं। और यही वो दो रहा है जो कृष्ण शौकंद को दो रास्तों की तरफ बढ़ा रहा है। एक कृष्ण शौकंद का है और दूसरा कृष्ण चंद का है। यानी उनको अब तक समझ में नहीं आया है कि वो बीजेपी की पॉलिटिक्स करें या अपने सामाजिक दायित्वों के हिसाब से जाट समुदाय की पॉलिटिक्स करें। और यही वजह है कि वो उलझन के शिकार हो गए हैं। अब देखने की बात यही है कि कृष्ण शौकंद इन दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्या वो बीजेपी के अंदर शामिल होने का फैसला लेंगे या पंचायती प्रत्याशी के तौर पर उचाना में किस्मत आजमाने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है कि अभी 3.5 साल का समय है और 3.5 साल के समय में कृष्ण शौकंद अपने आप को अलग तरह से मजबूत करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उचाना हल्के के जाट वोटरों में बीजेपी के प्रति खिलाफत ज़्यादा है और ऐसे में उनको अपने सामने रिस्क नज़र आता है और इसलिए बीजेपी के साथ होकर भी बीजेपी से दूर नजर आते हैं और दूसरी तरफ सामाजिक कार्यों के जरिए अलग मुकाम बनाते हुए नजर आते हैं। आप कृष्ण शौकंद की इस दुविधा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कृष्ण शौकंद बीजेपी की टिकट पर उचाना से 2029 में एमएलए बन सकते हैं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कृष्ण शौकंद की पॉलिटिक्स के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। कृष्ण शौकंद ने सोशल मीडिया पर अपने आप को कृष्ण चंद के तौर पर क्यों बदला है, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। कृष्ण शौकंद की पॉलिटिक्स के भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।